नमस्कार। 10 टीम, 66 दिन, 74 मैच और मैदान में 13 देशों के 241 खिलाड़ी। तैयार है रोमांच का महामंच। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो एंटरटेनमेंट के महाडोज के लिए आप भी तैयार हो जाइए। आज से आईपीएल का महामुकाबला शुरू हो रहा है। वैसे हमेशा की तरह इस बार भी बहुत कुछ नया होने वाला है मीनाक्षी। 5 टीमों के पास नए कप्तान होंगे। एक्सीडेंट के बाद इंजरी से रिकवर हुए ऋषभ पंत पहली बार मैदान में उतरेंगे। मतलब 26 मई तक स्टेडियम में जोश देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जुनून भी होगा। अमित, आप ठीक कह रहे हैं और ऐसे ही मोमेंट्स की तलाश में तो हम भी रहते हैं, ताकि क्रिकेट के करोड़ों दीवानों को इस बात के लिए भी मोटिवेट किया जा सके, बताया जा सके कि मनोरंजन के साथ साथ आप अपनी सेहत भी सुधार सकते हैं। अब देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स के हिसाब से मोटापा इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक मोटापा तमाम बीमारियों को अपने शरीर के अंदर जगह दे रहा है। अपने मतलब हमारे शरीर के अंदर शरीर का वजन जितना ज्यादा होता है, हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट का शेप बिगड़ता है। मोटापे से हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। अमित, और तभी तो हेल्थ एक्सपर्ट ये चेतावनी दे रहे हैं कि बचपन में ओबेसिटी का मतलब है 20 की उम्र में दिल को खतरा। वैसे वजन बढ़ने पर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और खासतौर पे लड़कियों की ग्रोथ डिस्टर्ब होती है और वहीं 1/3 ओवरवेट युवाओं में फैटी लिवर की परेशानी देखने को मिलती है। जबकि अगर 5% वजन घटा लिया जाए तो 15% दिल और लिवर की बीमारी घट सकती है। इतना ही नहीं, एक कॉमन ओपिनियन ये भी है कि देश में शुगर पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन सच्चाई यह है कि शुगर पेशेंट से 50% ज्यादा तो बीपी के मरीज है और इसकी वजह है मोटापा। इतना कुछ बताने का मतलब यह है कि आज से आईपीएल का मजा तो लीजिए आप, लेकिन साथ ही अगले कम से कम 66 दिन वजन कम करने का टारगेट भी सेट कीजिए, ताकि अगली बार जब आप अपनी बॉडी स्क्रीनिंग कराएं तो सारे मार्कर्स परफेक्ट आए। तो आज से और अभी से संकल्प लीजिए, योगाभ्यास की शुरुआत कीजिए। और शुरुआत कहां से करनी है, करना क्या क्या है, बॉडी वेट कैसे बैलेंस करना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा उधर ही रुको। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 7 समुंदर पार से चारू आई है और ये एनएचएस में डॉक्टर है। चारू, क्या करती हो तुम एनएचएस में? नेशनल हेल्थ सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ सर्विस है। जी, मैं मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तुम्हें क्या हो गया? मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया था। अब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, ये हाथ उठता ही नहीं था, पूरा उठ रहा है। ये एनएचएस की डॉक्टर बोल रही है, स्वामी रामदेव नहीं बोल रहा। हाँ जी, बिल्कुल। और 4 दिन में 4 किलो वेट कम। 4 दिन में 4 किलो, बड़ी स्मार्ट लग रही है। थैंक यू। तो चारू के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नंदिनी नेहरू है। मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं भी ये भी खुद डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। मैं भी एनएचएस में काम करती हूँ। दोनों एनएचएस में है। हाँ। और मेरा थायराइड इशू है और वेट गेन भी है थायराइड की वजह से। थायराइड कितना कम किया? अभी टेस्ट नहीं किया है। वजन कितना? हाँ, 4 किलो कम हुआ 4 दिन में। 4 दिन में 4 किलो कम हो गया तो हर नॉर्मल हो रहा है ना, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। ये तो उसका पीछे का मैकेनिज्म है। और बाबा, आपका कितना कम हुआ? महाराज जी, मेरा 8 kg कम हुआ है 14 दिन में। सुरेश गांधी। और तुम्हारा? 4 महीने में 30 किलो। 4 महीने में 30 किलो वजन कम कर लिया। बोरी सी भर रखी थी बाबा। कितना? 117। इतना बड़ा मोटा पेट। कितना? 117 किलो। 117। और अब कितना हो गया? 86। लो, ये तो बड़ी उम्र के बाबा थे। ए बाबू, इधर आ। ये हमारा दाल बाटी चूरमा खा के सुरमा बन गया था। कितना वजन हो गया? 92। और अब 87 है। ये तो बहुत छोटा भी लग रहा है स्वामी जी उम्र में। 6 दिन में 5 किलो। और ये इसका वजन बढ़ाना है। ये डॉक्टर है। ये क्या नाम है बेटी? मानसी। ये एमबीबीएस कर रही है, डिप्रेशन में आ गई थी, इसका वजन बढ़ाना है। तो आज ये सारा ही कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। ये हवन कर रहे हैं, कनाडा से आए बाबूजी हमारे। इन्होंने अपना स्ट्रेस एंजाइटी ठीक कर लिया और सनातन धर्म का डंका बजा रहे हैं कनाडा में। और इसकी आंखें गड़बड़ हो गई थी, इसका फैट इधर बढ़ गया था। क्या नाम है? निधि, गुड़गांव से। और आंख अब इसकी अच्छी हो गई है। आंखों में सिस्ट हो गई थी, लेफ्ट में 2, हिंदी में गोहरी बोलते बाबा जी। और अनुलोम विलोम करके, कपाल भाती करके ही धीरे धीरे गली है, एकदम ठीक हो गई। और इसके पति को तो कोरोना में क्या हो, कितना बढ़ गया था? IL-6 750 पहुंच गया था। और एलोपैथी की दवाई ली? हाँ, उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया था ICU का बेड तैयार कर रही हूँ, कल एडमिशन दिला रही हूँ। तो ये भाग गया वहां से, बच गया। नहीं तो ऐसे होता जैसे उधर वो मुर्दा घर पड़ा हुआ है। वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। ये एक है, क्या नाम है, पवन।
पीयूष और दूसरे पवन। पवन और पीयूष के लिए भी अभिनंदन है, इन्होंने भी एक एक दिन में 1-1 किलो वजन कम किया है। और इसकी मशीन ही छूट गई, ये तो मोटा भी हो गया था और खोटा भी हो गया था। इसका ये पूरा कैसे लगाता था ये मशीन, ओहो लगा के दिखा रहा है? अब तो जान बची, नहीं तो ऐसे रात भर ऐसे लगा के सोते थे रोबोट की तरह। ये ओरिजिनल मशीन है, कोई नाटक नहीं है। ओ हे राम राम राम। ऐसे सोता था रात भर में। पिछले 5 महीने से मशीन लगी हुई थी, इधर आया 6वें दिन में ये मशीन मेरी निकल गई। अभी मैं आराम से सो सकता हूँ विदाउट कर। किरण वैद्य है, पुणे महाराष्ट्र। नाम किरण वैद्य, वैद्य इसका सरनेम था खाली, अब ये वैद्य हो गया, आत्मोपचार हो गया जी। और 18 दिन में 14 किलो मेरा वजन कम। 18 दिन में 14, जोरदार तालियां भाई जी के स्वामी लिए। जी, किरण ये की सारे किरण जीवन experiences किरण जो है जग वो गई। ये बताते और हैं ये कि अगर शिद्दत के साथ कोई काम किया करो, जाए ये वेट कम तो कर। इसका फल तो मिलना ही है। स्वामी जी, एक टर्म आजकल बड़ा ट्रेंड में है इन दिनों, एटॉमिक हैबिट्स। अब देखिए मतलब ये है इसका कि छोटे छोटे उपाय मोटिवेशन के जरिए गुड हैबिट्स को बिल्ड करना और बुरी आदतों पर ब्रेक लगाना। अब आईपीएल के मुकाबले को ही ले लीजिए, आज से शुरू होने वाला है ये स्वामी जी, लेकिन इसी बहाने अगर वेट लॉस का कोई संकल्प ले ले तो कितना फायदा होगा। 66 डेज का ये जो पूरा ब्रैकेट मिलेगा, इसमें आसानी से लोगों को स्लिम एंड ट्रिम किया जा सकता है। आप तो एक दिन में 1 किलो कम करवा देते हैं, 66 दिन में तो काया पलट हो सकती है स्वामी जी। एक दिन में 1-1 किलो वेट ही कम नहीं करते। वेट बढ़ने से जो बीपी, शुगर, वेट का कारण थायराइड, उस सबको ये चारू, ये नंदिनी, ये सब के सब एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए। और अगला एग्जाम्पल तैयार है, ये तो वेट कम करने के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन तो चलेगा ही चलेगा। ये भी, ये तुम कहाँ से आई हो? कनाडा से। क्या नाम? प्रकृति। कितना था इंसुलिन? इंसुलिन 21 था। कितने साल? 2 साल से। लो, अब इंसुलिन का क्या हाल है? अभी 2 दिन में बंद कर। इंसुलिन 2 ही दिन में बंद और शुगर नॉर्मल। तो वेट से शुगर भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है, वो भी नॉर्मल। और इसके तो बुरे हाल हो गए थे, मम्मी के भी और इसकी बेटी का भी। क्या नाम है तेरा? गुलनाज। ये वाला एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती थी, 1 सेकंड भी नहीं कर पाती थी मैं। घुटने खराब? हाँ, घुटना। मुझे कहा कि बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा आ गया। 30 साल की गुल्लाज और बुढ़ापा। और अभी 3 दिन में 5 किलो कम भी किया मैंने। 3 दिन में 5 किलो कम कर लिया। और तूने? 4 दिन में 3 किलो। 4 दिन में 3 किलो। और इसकी तो डिजिटल मैरी हो गई थी, डिजिटल शादी। क्या देखते? और फेसबुक देखते थे महाराज जी, और मेरा एक कलंक। फेसबुक देखते थे, फेस खराब हो गया। फेस नहीं, पूरा अंग पैर तक ले, पूरा पैरालिसिस का। डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि इनको ले जाके कहीं भर्ती करो, ये हमारे बस की चीज नहीं है। मगर हमें पतंजलि के डॉक्टर बचाए, बोले कि आप बच गई। ये फेसबुक में कंबल ओढ़ करके घुसी रहती थी और ये मैया तो चल नहीं सकती थी। संतोष, ये तो पूरा कबाड़ा हो गया था शरीर। और चल फिर पारी। क्या नाम भैया? संतोष गुप्ता। पूरे फैमिली के साथ आई है। ये मैं क्यों बताता हूँ, हम खाली वेट ही नहीं कम करते, करो स्थित कोणासन, चक्की आसन, है? ये तो सब बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। आ जाओ अपने अपने स्थान पर, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इन सब बच्चों के लिए। और ये इधर देखो, कुछ सोच रहे होंगे ये स्वामी जी ने क्या मुर्दा घर सा बना रखा है। तो ये जो हमारे पवन जी हैं और पीयूष जी हैं, इन दोनों को भी, एक को तो ये ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी बोलते हैं। पन्नी लपेट देते हैं और इसमें ही लेटे लेटे कपालभाति भस्त्रिका करते रहते हैं और वेट रिड्यूस हो जाता है। उधर जो है ये इसको उद्वर्तन कहते हैं, ये भी ड्राई मसाज होती है, पाउडर मसाज कहते हैं। और फिर मिट्टी का भी लेप करा करके फिर उसमें भी योग कराते हैं, मड थेरापी भी, जलनेति सूत्रनेति कराते हैं, जो है बच्चे कर रहे हैं। और ये मोटापा का पूरा पैकेज आज पूरा बताना है जी। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे जहान में अब कोई मोटा देखने को ही नहीं मिलेगा। हाँ, न कोई मोटा, न कोई मोटी, न कोई खोटा, न कोई खोटी। स्वामी जी, पैकेज की शुरुआत आपने करा दी है। ये ऐसे, हाँ। और योगाभ्यास भी आप करा रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल्स भी उन दर्शकों के लिए जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रेरणा है
कि कैसे निरंतर योग करके और डाइट को फॉलो करके अपने वजन को कंट्रोल किया जा सकता है और फिर बीमारियों से अपने शरीर को बचाया जा सकता है। लेकिन एक मैं जानकारी साझा करना चाहती हूँ क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है ये। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में फिनलैंड एक बार फिर से सबसे ऊपर है और ये 7वीं बार ऐसा है कि फिनलैंड ने नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी है। स्वामी जी, टॉप 4 में शामिल सभी देशों का ताल्लुक नॉर्डिक कंट्रीज से है। वैसे भी भारत यूएन की इस रैंकिंग में 126वें नंबर पर है, तो जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है कि कैसे देश और खुशहाल हो ताकि बीमारियों से बचा रहे। हाँ देखो, योग से हेल्थ मिलती है, ये तो उसका फर्स्ट स्टेप है। योग से हैप्पीनेस मिलेगी, पीस रहेगी। जो टुकड़ों टुकड़ों में हम बट रहे हैं और इंसानों को भी टुकड़े टुकड़े करके कत्ल किए जा रहे हैं, कहीं हिंसा, कहीं बर्बरता, कहीं दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, कहीं असुचिता, कहीं भ्रष्टाचार, चारों तरफ यही कोहराम मचा है। योग से हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय और जीवन का पूरा संतुलन। योग ये बहुत बड़ा कर्म योग, सुबह सुबह योग और दिन भर करना है कर्म योग। क्या करना है दिन भर? कर्म योग। योग और कर्म योग, योग और उद्योग, योग और एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे से सद्भाव। योग और योग मूलक ऐसे सनातन शाश्वत जीवन के मूल्यों का अपने जीवन में समावेश करके, अब देखो मोटापा कम करने के लिए ये भुजंगासन, पूरा शरीर इतना स्वस्थ, इतना सुंदर बन जाएगा, इतना सुडोल आकर्षक बन जाएगा हमारा व्यक्तित्व। कंप्लीट एक्सप्रेशन, एक एक पैर को पीछे से उठाओ, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुमिनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। किसी कारण से कोई डिजीज भी हमारे बॉडी के सेल्स डीजनरेट हुए हैं, रिजुमिनेट होंगे और एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और प्रोटीन फास्फोराइलेशन से लेकर के पूरे शरीर का रूपांतरण योग से घटित होगा। यह है योग की महिमा। और देखो ऐसे थक जाए, बीच में ऐसे रुक जाए, तो ये पूरा मोटापा का अभ्यास क्रम तो चलेगा। और मोटापा से बीपी भी, शुगर भी होता है, थायराइड के कारण से भी मोटापा होता है। मोटापा जब थोड़ा बढ़ने लगता है तो फिर थायराइड भी हो जाता है। एक दूसरे से कोरिलेटेड है सब प्रॉब्लम्स। और जीवन का पूरा ताना बाना छिन्न भिन्न होने लगता है। मैंने आयुष को भी दिखाया, जो बालक और बेटी, ये मानसी। अब मानसी पढ़ तो रही है MBBS, पढ़ते पढ़ते ब्रेन की प्रोग्राम में कहीं वो आ गया वायरस। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना सॉफ्टवेयर में, ऐसे हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में भी वायरस आ जाता है। योग से हमारा स्ट्रक्चर, हमारा करेक्टर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सुन रही है मानसी, दोनों अच्छे होंगे। अब ये योगी डॉक्टर बनेगी, योगी डॉक्टर, नहीं तो रोगी डॉक्टर हो जाती। MBBS करते करते खुद ही रोगी हो जाती डिप्रेशन में। ऐसे फिर सीधे लेटो, ऐसे ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी, वेट को अनाज, नमक, मीठा थोड़ी दिन के लिए बंद कर देते हैं। और ये अभ्यास करा करा करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरे जीवन को ही दिव्य बना देते हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ऐसे ये और ये ऐसे। जब ऐसे योगाभ्यास करेंगे अपने खाने पीने पर, और हाँ, योग से अपने आप जीवन में संयम आता है। नहीं तो लाख प्रयत्न कर लो, आदमी मानता नहीं है। इतना जीभ का चटोरा, मैं 3 चीजें बोलता हूँ, जीभ का चटोरा, काम चोरा और हंडोरा, कभी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते। क्या बोला? जीभ का चटोरा, काम चोरा और हंडोरा, इधर उधर फालतू में हांडे फिर रहा है। ये अब तो हंस रहे हो, तो जान बच गई, नहीं पता आफत में जान थी। तो ये 3 अभ्यास जो दोनों पैरों से न कर सके, एक एक पैर से कर ले ऐसे। अब ये पैकेज जो लेट करके, बैठ करके, उल्टे सीधे लेट के, बैठ के बताया था, अब खड़े होकर के भी मोटापा के अभ्यास बताएंगे। आज के बाद हिंदुस्तान में कोई मोटा देखने को नहीं मिलेगा, और सारे लाइव एग्जाम्पल्स के साथ बता रहे हैं हम, सारे लाइव रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ है। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन,
ऐसे, ये ऐसे, ये और ये ऐसे 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 करें, ये ऐसे 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 ऐसे। कितना अच्छा है ना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और फिर प्राणायाम तो करना ही है, फिर खड़े होकर के भी देखो, खड़े हो जाओ और खड़े होकर के ये अभ्यास आराम से कर ले। जो अधिक न कर सके भस्त्रिका वेग पूर्वक करने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम से वेट के साथ बीपी, शुगर, थायराइड और पूरी एक श्रृंखला है, पूरा एक कुणबा कुटुंब खानदान है। मोटापा का एक पूरा कुटुंब खानदान, कुणबा, पूरी फैमिली है। ओबिसिटी एंड ओबिसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं दो बातों की हमेशा चर्चा करता हूँ, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस। अरे ओबिसिटी से तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, लिवर, किडनी से लेकर के कैंसर की बीमारी भी होती है। ओबिसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीज। ये ऐसी उर्वरा भूमि है मोटापा की, इसमें सब रोग फलते फूलते हैं। जैसे पहले बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, वह खूब फलो फूलो, तो जो मोटे हैं वो फलते भी है, फूलते भी है, फैलते भी है। अच्छा स्वामी जी, जो थोड़ी देर पहले हैप्पीनेस इंडेक्स की बात ज्योत्सना कर रही थी, मैं उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल भी 126वें नंबर पर ही था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस देश ने दुनिया को जीने की कला दी, जीने का तरीका सिखाया, वहीं दिनों दिन बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत डायबिटीज कैपिटल बन गया है, लेकिन हाल यह है कि शुगर पेशेंट से ज्यादा तो 50% से ज्यादा पेशेंट तो बीपी के हैं। ब्लड प्रेशर की परेशानी है और इसकी भी जड़ है मोटापा, जैसे आपने कहा मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ये मोटापा का पूरा पैकेज हो गया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कोणासन और ये त्रिकोणासन, ऐसे ये ऐसे, कितना अच्छा है ना। और आराम आराम से कर लेना, जिनके हाथ घुटने तक जाए घुटने तक, जिनके पैर तक चले जाए वहाँ पंजे तक ले जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ मस्ती से, आनंद से, और अपने जीवन को पूरा सुखमय बनाओ। तो ऐसे और ऐसे, ये अभ्यास और दो अभ्यास जो है जॉगिंग के, कम से कम एक तो ये, कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे बड़ी उम्र वाले ऐसे ऐसे कर लें, और थोड़े जो जवान है वो ऐसे ऐसे, सब मोटे मोटे ऐसे हिलते हुए भी अच्छे लगते हैं। और फिर कम भी हो जाएंगे धीरे धीरे। किसी दिन देख लेना, तुम भी हमारे जैसे ही पूरे हो जाओगे। हाँ, ऐसे एक, फिर ऐसे होले होले, ऐसे ऐसे ये, और फिर तुम सूर्य नमस्कार भी कर पाओगे। अब ये तो पूरा पैकेज हो गया ओबिसिटी का। अब ओबिसिटी के कारण से फिर पैदा होती है डायबिटीज, उस पर आते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज की पूरे कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज और बीपी के कारण से किडनी खराब हो रही है, आंखें खराब हो रही है, गैंग्रीन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, और उसके कारण से पूरे शरीर की एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगती है। राइट डायरेक्शन में अपनी बॉडी और बॉडी की पूरी एनर्जी जाए, इसके लिए मंडूक आसन। अब देखो धीरे धीरे हो पाएगा। अभी तो थोड़े थोड़े भाई कर पा रहे, धीरे धीरे कर पाएंगे। ऐसे आगे झुके, ऐसे। तो आज मैंने सारे उदाहरण इसलिए दिए थे शुरू से ही। हर उम्र के बच्चे भी हैं यहाँ, मानसी आयुष से लेकर के बड़ी उम्र वाली माता संतोष जो अभी चेयर पर बैठे बैठे प्राणायाम कर रही है। घुटने, कमर, हाथ, पैर पूरा चला गया था, लेटे लेटे प्राणायाम किया, अब चलने लग गई मैया। और ये मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, दो ही आसन कर लेंगे, मात्र 2 आसन और 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, और शुगर के लिए मधुनाशिनी मधु ग्रिट। बीपी के लिए लौकी का, पेठे का जूस, और शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, हो सके तो उसमें एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार और मिला देना।
और जैसे आपने देखा ये हमारी कनाडा से बहन आई है, क्या नाम बताया? प्रकृति। प्रकृति के अंदर विकृति आ गई थी। सा प्रथमा संस्कृति, सा प्रथमा विश्ववाराह संस्कृति, सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा। तो ये एलोपैथी का अर्थ है दूसरी पैथी। तो प्रथम पैथी क्या था? योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ही प्रथम पैथी थी। ये लोग भूल गए थे, जमाना भूल गया था, हमने तो उसकी याद दिलाई है। वसंत शोरी साहब हमारे, ये भी कनाडा से आए हुए, उसने तो अपनी शुगर ठीक कर ली है, प्रकृति ने तो इंसुलिन बंद कर लिया है। और हमारे ये जो किरण वैद्य जी हैं, इन्होंने तो सब कमाल ही कर दिया। किरण जी आपने क्या ठीक किया? और किरण नहीं, ये क्या नाम, वसंत जी, किरण ने तो मशीन सब फेंक फाक दी। ये तो खाली दिखाने के लिए लेके आए। हाँ, ये भी स्टोरी रहेगी। हाँ, इसको संग्रहालय में संभाल के रखना, इनको देना भाई माइक हमारे वसंत जी को। मंडूकासन करो, मंडूकासन ऐसे देखो, श्वास बाहर छोड़ के ना, ऐसे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के। कितनी उम्र होगी वसंत जी? 75 में बड़े स्मार्ट लग रहे हो। जोरदार तालियां हो जाए पहले तो। 75 में ऐसे हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा है। स्वामी जी, जब मैंने कंपैरिजन किया एलोपैथी का और नेचुरोपैथी का, तो मुझे पता चला कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एलोपैथी मात्र 200 साल पुरानी, और हमारा ऋग्वेद पे आधारित आयुर्वेद 1,96,08,53,000 साल पुराना। ये तो अभी सेमी मैनुअल ने 1810 में एलोपैथी शब्द को उछाला है, वरना कौन इस विश्व में जानता था। आज इस आर्य संस्कृति को पूरा विश्व जान रहा है। कितना भी विरोध हो, कितने भी अवरोध आए, ये हमारी जो संस्कृति है ये रुक नहीं सकती, जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं रुक सकता। ये कनाडा में रह करके उस संस्कृति और प्रकृति की बात, ये आर्य संस्कृति है। कौन है जो आर्यों के बलबले दबा सके? कौन है जो तीर छुरी तोप से डरा सके? मन में आज बलबले हैं, बलबलों में जान है। आज सीने में उठा हुआ तूफान है, बार बार जान इस वेद ज्ञान पर लौटाएंगे। स्वामी जी का संदेश पूरे विश्व में फैलाएंगे। क्या बात है, तो पूरे कवि भी हो गए हमारे वसंत जी। शौरी जी अब तो शेर और शायरी भी बढ़िया कर लेते हैं। मेरा स्वामी लंबा अनुभव रहा, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि जो आयुर्वेद है और नेचुरोपैथी है, यही वास्तविक संस्कृति है। इसी से मानवता बचेगी, इसी से परिवार बचेंगे, इसी से समाज और विश्व का कल्याण होगा। और स्वामी जी, आप यही विचार है पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। देखिए स्वामी जी, आपके विचार जो है धीरे धीरे देखिए हर तबके, हर उम्र के लोगों के बीच कितना लोकप्रिय होता जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि लोग अपना रहे हैं आपकी बताई हुई चीजों को और स्वस्थ भी रह रहे हैं। अब दुनिया में देखिए स्वामी जी, 5 से लेकर 19 साल के 39 करोड़ बच्चे ओवरवेट हैं। और बचपन में मोटापा का मतलब है कि 20 की उम्र में दिल की बीमारी, दिल का खतरा। तो शरीर में वजन जितना ज्यादा होगा, हार्ट को ब्लड पंप उतना ज्यादा करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ट मसल्स मोटे हो जाते हैं, दिल का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका भी करीब करीब 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, हार्ट को हेल्दी बनाएं और दिल खुश रहे, मजबूत रहे, उसके भी उपाय बताएं। छोटे बच्चों का भी वेट बहुत बढ़ रहा है। ये तो आयुष ने तो अपवाद रूप से दाल बाटी चूरमा और खीर, अब हीर है, इसने खाई, हीर ने खाई खीर, और ऊपर से दाल चूरमा। जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा, और जो खावे खीर वो बने वीर। अब इसने कुछ ज्यादा ही खा ली। तो ये तो दाल बाटी चूरमे वाला वजन था आयुष का। तो बाकी आजकल बच्चे क्या खाते? बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, और वो क्या जीव जंतु बीच में डाल करके खाते, मोमोस। ये सब खाते हैं। एक स्वामी जी आप अपने स्टाइल में बोलते हैं ना, बर्गर, मोमोस, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स। ये सब मामला घोटाला है। तो हार्ट के लिए तो गोमुखासन करें, और बच्चे बचपन से ही क्या करें? सूर्य नमस्कार और शीर्षासन करें। चलो आप में से जो शीर्षासन और सर्वांग आसन कर सकते हैं वो करो, बाकी बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम करो।
अच्छा, बच्चों को स्वामी जी बचपन से देखिए, ये आदत डालना है। ये योग हमारा स्वभाव बन जाए। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा, मेरी बहन मीनाक्षी जी, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। योग को स्वभाव बनाना पड़ेगा। योग को दिनचर्या में, आहारचर्या में, हमारी पूरी ऋतुचर्या, जीवनचर्या योगमय होनी चाहिए मेरी बहन। यही स्वामी जी, जो आप जंक फूड की बात कर रहे थे ना, मैं इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक इंक्लूड कर रही थी। जंक फूड, फास्ट फूड से बढ़ा हुआ मोटापा आसानी से घटता नहीं है। तो स्वामी जी, वजन ना बढ़े इसके लिए क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें खाने से बचना चाहिए? हेल्दी डाइट जिसकी हम बात करते हैं कि हमारी प्लेट में ऐसा कौन कौन सा न्यूट्रिशन होना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा, ये जो खराब चीजों से वजन बढ़ता है ना, कोई भी चीज आपके शरीर के अंदर जाके ऐसे ही नहीं निकल जाती, वो आपकी प्रकृति का, आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। इसी को हमारे यहाँ कर्मा से संस्कार बोलते हैं। वो आपका पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट है, उससे बिल्डअप होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन और आपका मन। वो पूरा आपके शरीर का हिस्सा बनता है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और ये सारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो वो खराब चीज़ों से, आपका रॉ मटेरियल खराब है तो फिनिश गुड तो खराब होगा ही होगा। और जो बर्गर, पिज्ज़ा और तमाम चीज़ों से वजन बढ़ेगा, उसको घटाने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो सर्वांगासन, हलासन कर सके बच्चे, उनको तो ये बचपन से ही कराना। उनका मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ अच्छा रहेगा। और जो सर्वांगासन, हलासन न कर सके, उनको बटरफ्लाई करवा लो। कोशिश तो कर रहे हैं भाई, ये मानसी बेटी तो सर्वांगासन, हलासन सब करने लग गई। हाँ, धीरे धीरे कोशिश और भी कर रहे हैं। ये तो हमारे जो है अंकित और निधि, ये तो कंपटीशन में है, तेरे से ज़्यादा फिट है तेरी पत्नी। कोशिश, पति की टांग ऊपर ही है, पत्नी की नीचे टिक गई। दोबारा कर अंकिता। अब देखो पति पत्नी में क्या फ़र्क होता है, तो बताओ पति अच्छा कि पत्नी अच्छी? पत्नी अच्छी है। तुम तो बोलोगी भी नहीं क्योंकि पतियों की संख्या ज़्यादा। तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन हाँ वापस आ जाओ भाई। नहीं, अंकित भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे एक दूसरे को हौसला देते हुए ऐसे आगे बढ़े। तो ज़्यादा न कर सके तो इतना ही कर ले। तो देखो कितना ही जिद्दी वेट हो। तो फूड हैबिट्स की बात कर रही थी हमारी बहन मीनाक्षी जी। अभिनंदन है मीनाक्षी जी का, ज्योत्सना जी का, और जो है पूजा जी, और सेम टू यू हमारे अमित जी। अरे स्वामी जी, तो क्या है, कोई देखो बात नहीं, आपके दिल में हम हैं। इंस्पिरेशन बनी हुई हो, इंस्पिरेशन बने हो। क्या खाना पीना, हम भी तो खाते पीते हैं। खाते पीते मतलब वो वाला खाना पीना नहीं। आजकल खाने पीने का अर्थ ही और कुछ हो गया। बड़ा है ये आदमी, बड़ा खाता पीता है, इसका मतलब गड़बड़ करता है। तो हम क्या खाते पीते हैं? 2 बार खाते, खाली 2 बार। जैसे वो बाबा जी ने वजन कम किया ना, सोमदत्त जी ने, खड़े हो ना, 2 ही बार खाया, 30 किलो वजन कम कर लिया। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। शाम को कितने बजे के बाद नहीं खाते बाबा? 4 बजे के बाद खाते नहीं है बाबा जी। और सुबह कितने बजे खाते हैं? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे, और उसके बाद कुछ नहीं खाते। 30 किलो वजन कम कर लिया। 20 और कम कर लोगे बाबा जी, मेरे जैसे ही होगे। हाँ, नहीं तो जीते जी भारी, और मरने के बाद उठा वो उनके कंधे और तोड़े। बोलो मर तो गया, हमारे कंधे और तोड़ के गया। बैठो सोमदत्त जी। तो देखो क्या करना, अनाज कम, और इसमें भी गेहूं चावल बिल्कुल कम कर दो। तो क्या खाओ? मिलेट्स खाओ। क्या खाओ? फ्रूट्स खाओ। आज ड्राई फ्रूट का शेक बताने वाले। आज ओट्स को रात को उबालो, एक बार उबाल दो, और किस में उबालो? थोड़ा सा दूध और पानी में डाल के उबाल दो, फिर रात को ऐसे ही छोड़ दो जी। सुबह वो उबला हुआ ओट्स, उसमें अंजीर, खजूर, किशमिश, अखरोट, बादाम डाल करके आज एक शेक बताने वाले। मोटो मोटो की नजर उधर ही अभी। स्वामी जी उसकी भी बात करेंगे कार्यक्रम में आगे, जब हम उस पड़ाव पर तुम्हारा बुरा पहुंचेंगे। हाल है, फिर भी माल पर निगाहें टिकाए रहते हो। तो हाँ, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, साग सब्जियां ज्यादा खाएं, गर्म पानी पिए, गोधन अर्क पिए, वेट को मैदो हर 4-4 गोली खाएं। ऊंट के मुंह में जीरे से क्या फायदा? तो जी अपने वजन के अकॉर्डिंग 2 से 4 गोली वेट को की खाएं। और
प्रसन्न रहें। कितनी ही लंबी रात हो, लेकिन फिर एक दिन तो सुबह होगी, पतझड़ के बाद वसंत होगी। सारी जिंदगी ये जीवन परिवर्तनशील है। घबराना नहीं, हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी नहीं, मजबूती रखो, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, रोज 1 घंटा योगाभ्यास करो। स्वामी जी, क्योंकि खाने पीने की बात आपने की, जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन होगा, और जितना जंक खाएंगे लेवल शुगर का उतना खराब होगा, और ये शुगर का लेवल हमारे हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। और खासकर स्वामी जी, जो लोग मोटे हैं उनके हार्मोन्स ज़्यादा इम्बैलेंस होने लगते हैं, और इसमें भी लड़कियों को ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि लड़कियों की जो बॉडी फिजिकल ग्रोथ होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो डिस्टर्ब होती है, और दूसरी परेशानियां होती हैं जिसमें पीसीओडी भी शामिल है। जैसे ये मानसी का हो गया था, तो इसे दूर कैसे किया जाए? ये एमबीबीएस कर रही है, उसकी 2nd ईयर की छात्रा है। अब तो अनुलोम विलोम करो बेटा आप, हाँ? ये अनुलोम विलोम करने लगी, इसका मानसिक संतुलन अब ठीक हो गया। पहले कितनी गोली खाती थी? 3 गोली, और अब छोड़ दी सारी। अब सारी गोली छोड़ दी, दवाई छोड़ दी। होती भी नहीं है घबराहट। अब घबराहट भी नहीं होती है। अब प्यारी बेटी है, कर अनुलोम विलोम कर। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच बढ़ गए थे, इंडोर्फिन, इनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन कम हो गए थे। अब हार्मोन्स का भी बैलेंस आ गया, हैप्पीनेस भी आ गई, और योग करके सब अपने जैसे ही दिखते। पहले सब ओपरे पराये से दिखते थे, सोचते थे मेरे बारे में सब नेगेटिव सोचते, बहुत डर लगता था। कॉलेज जाना ही छोड़ दिया था मैंने। कॉलेज जाना ही छोड़ दिया? हाँ, 2nd ईयर में बहुत दिक्कत हुई। लो, और अब देखो, अब आज के बाद क्या सोच रहे? थोड़ी आगे आओ। अब डर नहीं लग रहा ना? पूरा शांत हो गया दिमाग, शांत हो गया, और सब अपने जैसे ही है। सबके अंदर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, सब लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के, सब शिव पार्वती के साक्षात विग्रह, हम भगवान भगवती के ही स्वरूप है। ऐसे ही सोचना बाबू, है ना? अनुलोम विलोम करो। तो ऐसे जब सोचते हैं, अच्छी सम्यक सोच, सम्यक सात्विक दृष्टि, और शील समाधि प्रज्ञा, भगवान बुद्ध की भाषा, महर्षि पतंजलि की भाषा, मैत्री करुणा मुदिता, और मनवचन कर्म, ये तुलसीदास जी की भाषा, सब कुछ से हम एकदम सात्विकता में ढलते चले जाते हैं, और सारा हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो जाता है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड थोड़ी दिन ले लेना, ले ली ना? हाँ, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, न्यूरोग्रिड भी ले ली। अब न्यूरोग्रिड बंद कर देना 1-2 सप्ताह के बाद, हाँ? मेधा मेमोरी ले लेना, ब्रेन का प्रोग्रामिंग अच्छा हो जाता है। हवन करना, ये तो हमारे बाबूजी लगे हुए वसंत सोरी जी, लखो, एक तो योग से जीवन ही पूरा यज्ञ बनेगा, पुरुषो वाव यज्ञ, जीवन ही यज्ञ बन जाएगा। और दूसरा ये यजन, ये योग, ये यजन, ये लगन। हाँ, एक भजन सुनाता हूँ, मैंने एक बहुत सुंदर सा भजन लिखा था। ये लगन में मगन होके जोग धरा, जीवन और प्राण तुम्हीं से है, ये जो सांस चले इस उर में है, इसका आधार तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। मैं तो भूल गया जग ये सारा, तोरे चरण में लगा बैठे नैना, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियन आलोक तुम्हीं से है, सब कुछ मेरे गुरुदेव तुम्हीं से है। ऐसे लगन में मगन हो करके मेरी लगी गुरु संग प्रीत की, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत। स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत आपने ये भजन लिखा है। तो ये लेकिन स्वामी जी, एक बात तारीफ करनी पड़ेगी, आपकी जो आवाज है ना, बड़ी दम है। जैसे हम देखते हैं ना क्लासिकल सिंगर्स जो होते हैं, जो लंबा आलाप लेते हैं, बहुत गाते हैं, उसी तरह से आप भी गा पाते हैं। उसकी वजह सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो आपके जो फेफड़े इतने मजबूत है कि आप बहुत ही बोलते हैं ना, ऊपर उच्चतम जो सुर लगाते हैं ना, सीधा से लेके एक कहते हैं ना कि पंचम से या सप्तम सुर तक चले जाते हैं। तो वैसे अगर स्वामी जी की तरह अगर आप चेस्ट मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। वैसे स्वामी जी चेस्ट के पास जमा फैट लंग्स और डायफ्राम पर दबाव बनाता है, जिससे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। जिनके मजबूत नहीं उनके साथ ये दिक्कत होती है। जाहिर है सांस लेने में दिक्कत होने पर रात के वक्त आपको बार बार नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद खुलेगी। और स्वामी जी एक तो रिपोर्ट के मुताबिक स्लीप एपनिया का तो खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। तो स्वामी जी इससे भी निजात दिलाइए और अपने तरह लोगों के जो फेफड़े हैं उनको मजबूत बनवाइए। एक किरण वैद्य इधर लेके आ मशीन, जिसलिए मैंने शुरू में उदाहरण दिया था इस किरण वैद्य का।
कैसे ये रोबोट जैसा बन करके रात को सोता था। मेरे को तो आश्चर्य होता है ऐसे लोगों को नींद कैसे आ जाती। अपना तो तकिया जरा सा आधा इंच ऊंचा नीचा हो जाए, जरा चादर मोटी पतली हो जाए, जरा बिस्तर थोड़ा मुलायम ज्यादा या हार्ड ज्यादा हो जाए तो भी नींद नहीं आती। ये इतना कबाड़ा लगा करके सोता था। हे राम 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 राम, ये लगा करके नींद कैसे आती होगी इसको। बड़ी मुश्किल होती थी स्वामी जी। 5 महीनों से लगा रहा हूँ, उसके बाद सोच लिया कि इस मशीन से मेरे को ज्यादा दिन तक रहना नहीं। हे राम, अब ये छूट गया। रोज नशे किया, रोज थोड़ा उपवास करवाए, कपालभाति कर, ये लो, ये छूट गया। ये मशीन अब इसके संग्रहालय में काम आएगी। जोरदार अभिनंदन है इसका। है? ये छुड़ाते हैं हम, ये कोई पाखंड नहीं है, ये हकीकत है। और एक दिन सारी दुनिया इस योग की महिमा को मानेगी, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ योगा, ऑफ आयुर्वेदा, ऑफ नेचुरोपैथी। अब देखो, तो एक फेफड़ों के लिए एक तो ये अभ्यास करना, एक ये अभ्यास करना, इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। और ऐसे सांस फूकना, देखो जोर से। ए फूको रे, इधर मुर्दा घर से भी आवाज आ रही है सू सू की। अब इनको पहले लिटा करके करवाया। ये लेटे लेटे भी लंबे लंबे सांस लो रे, नहीं तो सोचेंगे पीयूष और पवन को क्या हो गया, इनके अंदर भी पवन चल रही है कि नहीं चल रही। स्वामी जी, आप जो ये प्राणायाम बता रहे हैं ना, मुझे लगता है इस प्राणायाम के जरिए जिनको ये नींद की बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत है, धीरे धीरे इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन साथ ही स्वामी जी, वक्त हो गया है कि आप जरा हमें वो घरेलू नुस्खे भी बताएं जिसके जरिए लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तब तक मैं ये बताता हूं कि कल क्या खास रहेगा शो में। लाइफस्टाइल के 7 रोग खतरनाक, सुर साधना से कैसे मिलेगा आराम, संगीत में छिपी जादुई एनर्जी, एनीमिया, हाई बीपी, स्ट्रेस की छुट्टी, योग के साथ म्यूजिकल थेरेपी, रामबाण, सेहतमंद जीवन का मिलेगा वरदान। कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिए, क्योंकि योग प्राणायाम के साथ सुरों का संगम होने वाला है, ताकि गंभीर से गंभीर बीमारियों आपको मात ना दे सके। तो कल का म्यूजिकल शो मिस मत कीजिएगा। स्वामी जी, अब देखो, कल तो म्यूजिकल शो बताएंगे ही। हमने थोड़ा अखरोट रखा, ये अखरोट, ये बादाम, थोड़ी किशमिश, थोड़ा मुनक्का के बीज निकाल देते हैं, अंजीर, इसको सबको ऐसे दूध में डालते हैं। और जैसे मैंने बोला था, रात को ओट्स भिगो दिए, थोड़ा उबाल करके भिगो देना, तो फिर ये कच्चा नहीं रहेगा। और फिर इसको दूध में डाल दिया। अब देखो, इससे फैट भी बर्न होगा, भूख भी नहीं लगेगी। किसी किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और फिर कहते हैं जिनको बहुत भूख लगती है, वैसे तो हम बोलते हैं लौकी का, पेठे का जूस पियो, वाटरमेलन खाओ, ये सब तो बताते हैं, लेकिन इससे फैट भी बर्न हो जाएगा, एनर्जी पूरी मिलेगी और वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा केला भी डाल सकते हैं, जो है मानसी की तरह थोड़े से जो दुबले पतले आत्माएं हैं। आप पी के देखो बेटा, आज तो मजा आ जाएगा तेरा। हा? कैसा लग रहा है? बहुत पसंद आ गया, अप्रूव हो गया। ये हमारी ये नंदिनी भी आ जाओ, और क्या नाम है, चारू। हाँ, ये डॉक्टर भी सोच रही, स्वामी जी इतने दिन से तो आपने हमको ठीक तो कर दिया, अब जो हमारा भी थोड़ा फैट बर्न कर लो। ये यूके से आई हुई योगीराज, दोनों डॉक्टर है, NHS की डॉक्टरों का भी अभिनंदन। ऐसे पूरा हिंदुस्तान योग करेगा, पतला रहेगा। और अरे रे रे रे, इनको तो ये अकेला दूध नहीं देना, ये मालदार दूध देना है, जानदार। अच्छा स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।